वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप में मीडिया ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो जो हम बूटस्ट्रैप आज स्टडी करेंगे वो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से देखेंगे बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप ऑफिशियल साइट, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद तो ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली हमने। ठीक है, तो ये हमारा अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, 5.2 चल रहा है। ठीक, तो हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो हमें डॉक्स करें और जब हमने डॉक किया तो उसके बाद हमने लास्ट टाइम क्या किया था स्टडी। लेआउट देखते हैं कहाँ पे है, ग्रिड, इसमें लेआउट है, इसमें मीडिया ऑब्जेक्ट होगा, इसमें होगा। पर जो हमारा जे वाला वर्जन है ना 5.2, वो उसमें मीडिया ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर हमें मीडिया ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है तो हमें जो गूगल बूटस्ट्रैप के जो पिछले, इससे पिछले जो हमारे वर्जन है उससे चेक करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक, तो जहाँ पे हम करेंगे जो ऑफिशियल साइट पे आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऑल रिलीज़ आ गए, ऑल रिलीज़। ठीक, तो हमारा जो मीडिया ऑब्जेक्ट है वो किस वर्जन में है, 4.0 में है। उसके बाद तो हमें मिला नहीं, पर 4.0 में तो है। ठीक है, 4.0 पे हमने क्लिक किया। ठीक है जी, 4.0 ओपन हो गया। उसके बाद लेआउट पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, लेआउट पे। ठीक है, लेआउट पे क्लिक किया तो ये देखो मीडिया ऑब्जेक्ट। हम क्या स्टडी करेंगे, मीडिया ऑब्जेक्ट्स ये वाला। ठीक है, जो नए वाले वर्जन उसमें जे नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ा। जो 4.0 वर्जन में चेक किया तो उसमें हमें मीडिया ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमने मीडिया ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो ये हमारा आ गया कंटेंट। ये हमारा मीडिया ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम, आपने देखा होगा फेसबुक पे या किसी और वेबसाइट पे कि हम जब कोई कमेंट करते हैं तो वो साथ में हमारी एक पिक्चर आती है, प्रोफाइल पिक्चर, उसके बाद हमारा नेम और उसके बाद हमारा कंटेंट जो भी हम लिखते हैं। ये क्या है, मीडिया ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है। ये किसके थ्रू होता है, मीडिया ऑब्जेक्ट के थ्रू। चलो इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो ये 4.0 है, तो हमें सबसे पहले 4.0 की जो लाइब्रेरी है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या कर देखते हैं कैसे होता है। तो स्टार्टिंग में तो हमें इस कोड को नीचे आके ये वाला कोड हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी किया इसको, ठीक है, स्टार्टर टेम्पलेट कॉपी किया, इस कोड को जस्ट कॉपी किया। और उसके बाद हमने हमारा जो नोट पे हमारा जो HTML का प्रोग्राम है उसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा ऑप्शनल है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो हमने इसको सेव किया और इसको हम रीलोड करते हैं। याद रखना है कि जो मीडिया ऑब्जेक्ट है ये किस में चलेगा, ये 4.0 में ही चलेगा। जो 4.0 की हमारी जो लाइब्रेरीज है बूटस्ट्रैप की उसमें ही चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद इसको रीलोड करते हैं। ये देखो हमारा प्रोग्राम चल पड़ा। जस्ट हमने कॉपी किया जहाँ इस पर और इसको हमने पेस्ट किया और प्रोग्राम को सेव करके रन कर लिया। ठीक, और उसके बाद चलो हम मीडिया ऑब्जेक्ट देखते हैं। लेआउट में गया और लेआउट में हम गए मीडिया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ये वाला, सबसे पहले इसको जहाँ से कॉपी करना है, प्रोग्राम को क्या करना है, कॉपी करना जहाँ से मैंने इस प्रोग्राम का क्या कॉपी। और उसके बाद इस पे जहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक, तो इसको हम टैब मार के लिखते हैं, थोड़ा सा इसकी इंडेंटिंग करते हैं। तो ठीक, उसके बाद तो इसको हमने जहाँ से सेट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद ये वाला, ठीक जी, और उसके बाद बॉडी और HTML। ठीक है, अभी जहाँ पे हमने क्या करना, अभी कुछ नहीं करना है। जहाँ पे हमने अपनी जो भी मेरी पिक्चर है उसका नाम देना है boot.j, जो भी आपकी पिक्चर है। ठीक है, JPG, और उसका विड्थ और हाइट दे देना है। जी ध्यान रखना थोड़ा सा, विड्थ और हाइट। ठीक, तो फॉर हाइट GST हाइट दे दिया, विव GB 44 दे दिया, 64 दे दिया। तो इसको हमने सेव किया।
एक एक लाइन देखेंगे इसकी, ठीक है, टेंशन मत लो। इसको रीलोड करते हैं। तो ये देखो जो हमारा ये वाला है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इसको हमने रिमूव किया। तो अभी इसको ये देखो, अभी एक चीज़ और देखते हैं जो हमने एक क्लास लेनी है कंटेनर, ठीक है, वो इसमें नहीं, डिव क्लास कंटेनर, ठीक, कंटेनर ठीक है, कंटेनर क्लास लगा ले ली हमने। तो लास्ट में एक डिव को क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी देखते हैं इसको, ठीक। तो मार्जिन टॉप, अभी मार्जिन टॉप देख लेते हैं। तो अभी जहाँ पे एम्प्टी, ठीक, तो 4 देख लेते हैं, मीडिया को 2 मूव कर गया नीचे ना। चलो देखते हैं इसके प्रोग्राम को। सबसे पहले आपको मालूम ही है कि सबसे जो हमारी मेन क्लास होती है कंटेनर, जो भी हम बूटस्ट्रैप का कोड लिखते हैं जहाँ तो वो कंटेनर क्लास में लिखते हैं या कंटेनर फ्लूइड में लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंटेनर क्लास, ठीक है। उसके बाद हमने अगर अपनी मीडिया ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें कौन सी क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, मीडिया क्लास, ठीक है। तो हमने मीडिया क्लास यूज़ की, तो ये हमने मीडिया क्लास यूज़ कर ली, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी क्या है, एम्प्टी 4 क्या है, एम्प्टी का मतलब मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप से कितना 4, जे 0 से लेके 5 तक वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। तो मार्जिन टॉप हमने कितना दे दिया, 4 दे दिया इसका। तो एम आर होगा तो मार्जिन राइट होगा, एम एल होगा तो मार्जिन लेफ्ट होगा, एम बी होगा तो मार्जिन बॉटम होगा, ठीक है। अभी एम टी है मार्जिन टॉप 4, जे 0 से लेके 5 तक वैल्यू होती है, ठीक है। हमने मार्जिन दे दिया। जे मार्जिन जो आया है ना, जे वाला मार्जिन, जो ऊपर वाला जो मार्जिन है, जी किसकी वजह से आया, जे एम टी की वजह से आया, मार्जिन टॉप की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमने मीडिया सीखे, उसके बाद हमने एक पिक्चर ऐड की। हमने क्या किया, मीडिया लिखने के बाद हमने अपने प्रोग्राम में क्या किया, जय वाला पिक्चर ऐड की हमने पहले, उसके बाद हमने मार्जिन राइट कर दिया, उसको थोड़ा सा मूव कर दिया आगे, ठीक है। तो मार्जिन राइट 3, तो जो मतलब जो भी इसके बाद आएगा वो वाला थोड़ा सा थोड़ा डिस्टेंस आएगा, जे वाला जे किसकी वजह से आ रहा है, मार्जिन राइट की वजह से, ठीक है, मार्जिन राइट की वजह से आ रहा है। तो जे हमारी पिक्चर है। तो उसके बाद हमने इसकी विड्थ और हाइट को सेट कर दिया, जो अल्टरनेटिव, अगर उसको पिक्चर ना मिले तो जे वाला स्क्रीन की आपकी स्क्रीन पे प्रिंट होगा, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि जे HTML का टैग है, ठीक है। इसमें जे लाइन है कि मार्जिन राइट, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है कि मार्जिन राइट जो भी मतलब जो भी इमेज के राइट साइड में होगा उसकी जो मार्जिन होगा वो 3, मतलब 3 का वैल्यू होगा, 3 जब पिक्सल इसको बोल सकते हैं वो होगा, ठीक है। तो उसका मार्जिन 3 कर दिया हमने, तो इसकी वजह से जे वाला मार्जिन आ गया, जे वाला, ठीक। और उसके बाद हमने मतलब मीडिया लिखने के बाद हमने क्या किया, एक पिक्चर ऐड कर दी, जो पिक्चर आ गई हो गई। उसके बाद हमने एक डिव लिया, डिव क्लास ली, और क्लास कौन सी क्लास ली, मीडिया बॉडी। कौन सी क्लास है, जो मीडिया बॉडी क्लास है, ठीक है। पहले मीडिया, उसके बाद एक पिक्चर ऐड की, उसके बाद हमने मीडिया बॉडी ऐड की, और उसके बाद ये तो मार्जिन टॉप है और कुछ नहीं आएगा, मार्जिन टॉप 0, आप जितना मर्जी दे सकते हो, 3 दे दिया मैंने, ठीक है। तो 0 कर देता हूँ, थोड़ा मूव कर गया नीचे, तो मार्जिन टॉप, ठीक। तो ये तो उसके बाद ये मतलब ये तो मार्जिन टॉप है, ठीक है। उसके बाद हमने H5 में लिखा जे वाला, मैं 3 में करता हूँ थोड़ा सा, तो आपको पता क्लियर हो जाएगा, और क्लियर हो जाएगा। H3, तो हमने सेव किया, थोड़ा सा बड़ा हो गया जे वाला, H3 ठीक है, ठीक है। H5 भी ठीक है। तो हमने सेव किया इसको, तो जी थोड़ा छोटा हो, ठीक हो गया। अभी नाम लग रहा है किसी का भी नाम, ठीक है, अभी कोई भी नाम देख सकते हैं इस पर, ठीक है। मतलब उसके बाद हमने की पिक्चर ऐड करने के बाद मीडिया बॉडी क्लास का स्टार्ट किया। उसके बाद हमने H5 में दिया। तो अगर आपने ये नहीं भी लिखना तो भी कोई चक्कर नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो, क्लास को हटा सकते हो, MT0 को, और जो हमने वो नाम दे दिया यूज़र का जो भी नाम होगा। अगर हम अपना नाम लिखना चाहते हैं तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमने जो कंटेंट दे दिया उसका, बस डेट्स इट, ठीक है। उसके बाद जो उसका कंटेंट आ गया, जो हमारा डिव को क्लोज कर दिया हमने, जे वाला डिव मीडिया बॉडी, उसके बाद जे वाला डिव हमारी मीडिया क्लास, मीडिया ऑब्जेक्ट, और जे वाला डिव हमारी कंटेनर, उसके बाद बॉडी। ये हमारी थी मीडिया ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। ये मीडिया ऑब्जेक्ट हमने कैसे यूज़ करना है, अब इसकी और भी क्लासेस वो भी देखते हैं। तो ये पहले सिंपल सा प्रोग्राम था, आई होप आपको समझ लग गया होगा। तो पहले एक नीचे वाला देख लेते हैं, फ्लेक्सबॉक्स डिफ़ॉल्ट, ठीक।
इसमें हमने एक चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने जहाँ पे इसमें इमेज में एक चीज़ ऐड करनी है, ठीक। तो इस कंटेंट को हम कॉपी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी तो पेस्ट, पेस्ट तो सेव किया हमने इसको, तो रीलोड करते हैं इसको। तो जी देखो कंटेंट बढ़ गया हमारा, कंटेंट बढ़ा और कुछ नहीं। और उसके बाद ये वाला क्या है कि जो भी हमारी पिक्चर है वो लाइन स्टार्ट से आए, ठीक है, वो स्टार्ट में आ गई। अगर इसमें हम सेंटर को कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं, तो क्या आएगा, तो हम देखते हैं सेंटर आ जाएगी। अब ये पिक्चर हमारी, ये देखो अभी पिक्चर कहाँ पे आ गई, सेंटर में आ गई, ठीक है। जो भी नेम होगा, जो भी हमारा प्रोफाइल पिक्चर होगा, जहाँ पे आ जाएगा। अगर हम बॉटम में कर देते हैं तो पिक्चर, ये वाला पिक्चर में लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको बॉटम में कर देता हूँ, ठीक है, बॉटम, तो अब देखते हैं कहाँ आ रही है। अभी क्लियर, थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक। लाइन सेंटर, तो उसके लिए क्या लिखना, एंड, सॉरी बॉटम नहीं एंड लिखना है, ठीक है। बॉटम नहीं लिखना, एंड लिखना है इसको। तो हमने इसको क्या किया, एंड लिखा, तो लास्ट में यह चला जाएगा, ठीक है। आप इससे कोड देख सकते हो, ठीक है, जिल एंड में आ गया, ठीक, क्लियर। उसके बाद हमने ये भी हो गया, हमने लास्ट मतलब स्टार्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो स्टार्ट होता है, उसको एंड भी कर सकते हो, सेंटर भी कर। अगर हम इस पिक्चर को लास्ट में लेके जाना चाहते हैं तो हमने इसको किया, जस्ट कट किया, इसको कट किया, अपने कोड के बाद में इसको लिख दिया, ठीक है। मीडिया बॉडी के बाद इसको, मीडिया बॉडी के बाद लिख दिया, तो सेव किया इसको हमने। तो ये देखो अभी पिक्चर इस तरह इधर लास्ट में आ गई, ठीक है। उसी तरह हम इसको सेंटर में इधर लगाना चाहते हो तो जहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर इसको मैं सेंटर लगाएंगे तो सेंटर में आ जाएगी, ठीक। इसको हमने सेव किया, ये देखो सेंटर में आ जाएगी। उसी तरह सेम जैसे हमने लेफ़्ट साइड पे किया, अब इस तरह राइट साइड भी कर रहे हैं, स्टार्ट, ठीक है। हमने स्टार्ट कर दिया, सेव किया हमने इसको, तो फिर इसको रीलोड किया, ये देखो स्टार्ट में चला गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको टॉप में ही लेफ़्ट साइड में ही ले जाते हैं, ठीक, एक्स कट, ठीक। बस सिंपल सा, कुछ बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखना है क्या कोड कहाँ फिट करना है, बस क्लासेस है यूज़ करनी है उसको, और कुछ नहीं, ठीक है। जे हो गया, ठीक है। तो जे भी हो गया हमारा, तो हमने इसको सेट कर दिया बॉटम, सेंटर, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। और उसके बाद ये भी ऑर्डर हो गया। मीडिया लिस्ट बाद में देखते हैं, हाँ मीडिया लिस्ट बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नेस्टेड मीडिया लिस्ट। जैसे हमने ये ऐसा होता है कि हमने को कमेंट किया, हमारे कमेंट का किसी ने रिप्लाई किया आगे से, हमारे कमेंट का किसी ने आगे से रिप्लाई किया, उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड मीडिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, तो इसको जहाँ से ही उठा लेते हैं, ठीक, मीडिया बॉडी, ठीक, इसको जहाँ से आप पूरा कॉपी भी कर सकते हैं इस कोड को। तो मैं अभी इसको पूरा कॉपी नहीं कर रहा हूँ, तो जस्ट इसको ही जहाँ क्लोज हुआ, जहाँ क्लोज हुआ, चलो इसको देखते हैं। कॉपी किया हमने, अगर आपने पूरा कोड करना है तो जहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेना, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी मैं मीडिया पे गया, तो इस पे हमने इसके बाद लिखते हैं, अगर नहीं हुआ तो दोबारा से कर लेंगे। तो हम एक अपनी पिक्चर चेंज कर लेते हैं, जहाँ लैपटॉप हमारे फोल्डर में एक लैपटॉप जेपीजी नाम की पिक्चर है, जेपीजी, और उसकी विड्थ हाइट हम सेट कर लेते हैं, विड्थ 64, हाइट 64, ठीक। तो अभी देखते हैं कुछ हो रहा है कि नहीं। ये देखो उसका कमेंट आ गया, ठीक है। सिंपल उसी तरह यानी सिंपल सा प्रोग्राम उसी तरह। तो अभी देखते हैं इसको, हमने मतलब उस मीडिया, जो पहले हमने मीडिया बॉडी लिखी थी ना, उस मीडिया बॉडी बंद होने से पहले हमने क्या किया, एक और लगा दिया, यानी मीडिया
एक मीडिया ऑब्जेक्ट और लगा दिया, मीडिया क्लास को यूज़ कर लिया हम, उसका टॉप पे हमने मार्जिन छोड़ दिया। ये हमने क्या किया, ये है पैडिंग राइट साइड, ठीक है। हमने लिंक मतलब एंकर टैग लगाना लगाओ, नहीं कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस पर जहाँ पे लिंक बन रहा है ना, ये देखो ये लिंक बन रहा है, ये एंकर टैग की वजह से है, ठीक है। और जो पैडिंग आ रही है, ये वाली स्पेस आ रही है, ये वाली जो स्पेस आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, वो पैडिंग की वजह से आ रही है, ये पैडिंग राइट, ठीक है। ये तो आपको मालूम ही है, एच रेफरेंस है। और उसके बाद हमने क्या किया, मीडिया ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, ये हमने एक पिक्चर लगा दी, उस पिक्चर के बारे में आपको मालूम है। जो हमारी उस तरह से हमने क्या किया, मीडिया बॉडी को मीडिया बॉडी में ये वाला लिख देता मार्जिन टॉप, मतलब एक मीडिया बॉडी के अंदर हमने एक और मीडिया बॉडी लिखता, ठीक है। तो ये हमारी पिक्चर, उसके बाद एंकर टैग में जो पिक्चर लिखी थी, क्योंकि इस करके लिखी थी क्योंकि हमने वो पिक्चर में लिंक देना था। अगर लिंक देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई चक्कर नहीं, आप एंकर टैग को रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मीडिया बॉडी लिखी, मीडिया बॉडी को उसके बाद हमने जे लिखा, कुछ भी मीडिया हेडिंग, और उसके बाद हमने जे कंटेंट लिख दिया, और इसको क्लोज कर दिया, फिर इसको क्लोज कर दिया, और उसके बाद हमने मेन को क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी नेस्टेड मीडिया ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोड में कोई दिक्कत आ रही है तो जहाँ से आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 में आपको जहाँ से कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं लिस्ट कैसे बनती है, ये पूरा कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है। पूरा कॉपी किया हमने, जस्ट कॉपी किया, तो अभी रिमूव करेंगे इसको, तो हमने इसको रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे हम, ठीक। इसको हमने किया रिमूव, और उसके बाद हमने इसको किया पेस्ट, ठीक है। अब जस्ट हमने पिक्चर्स डालनी है इसमें, ठीक है। हो गया कि नहीं, आई थिंक नहीं हुआ, तो वहाँ से कॉपी नहीं हुआ, आई थिंक हमने कॉपी किया नहीं। कौन सा कोड है जी, जे वाले करना है कॉपी, अभी कॉपी हुआ, कोड को मैंने जस्ट कॉपी किया और कुछ नहीं किया, तो ये देखो हमारा कोड आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, जहाँ पे पिक्चर्स लगाते हैं और कुछ नहीं हैगा, हमने बॉटम हम बूट डॉट JPG, तो विड्थ दे देते हैं इसकी विड्थ, तो इसकी विड्थ हमने दी 64, सभी की हमने क्या देनी है, 64 ही विड्थ देनी है, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना बस, ठीक है। इसकी विड्थ को भी हमने 64 दे दिया, तो इसको जस्ट हम कॉपी कर लेते हैं सभी के लिए, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा हमें इमेज के लिए। तो ये हमारा इमेज, तो इसको हमने पेस्ट किया, तो इसको भी रिमूव कर लेते हैं, तो इसको भी हमने पेस्ट किया। तो अभी इसको रन करते हैं, सेव किया, तो ये देखो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसका कोड देखते हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं किया, हमने कंटेनर क्लास ली, जो आपको मालूम है कंटेनर क्लास लेनी जरूरी है, ठीक है। कंटेनर क्लास ले ली हमने, ठीक। तो एक मिनट के लिए सॉरी, चलो इसको देखते हैं। तो हमने इसको सेव किया, तो थोड़ा सा इसका मार्जिन टॉप देख लेते हैं। तो मीडिया में मार्जिन टॉप MT4 लिख देते हैं, ठीक है। इसको हमने किया सेव, और फिर इसको करते हैं रीलोड, तो इसको क्लोज करते हैं, ठीक। तो इसको करते हैं रीलोड, ये देखो मूव करके नीचे मार्जिन टॉप की वजह से, ठीक है। तो हमने ये क्या करना है, लिस्ट में क्या करना है, इसको कहाँ लिखना है, इसको अनऑर्डर लिस्ट में लिखना है, ठीक है। लिस्टर जे हमारी किसकी क्लास है, जे हमारी बूटस्ट्रैप की क्लास है, जो हम अनऑर्डर लिस्ट करते हैं ना HTML में, अनऑर्डर लिस्ट करते हैं, उसकी हमने क्लास बना रखी है, उसकी हमें एक क्लास मिलती है बूटस्ट्रैप में, उसका नाम होता है लिस्ट अनस्टाइल्ड, ठीक है। अनस्टाइल्ड मतलब कोई भी साइन नहीं आएगा, कोई बुलेट नहीं आएगा, कोई डिस्क नहीं आएगी, कोई स्केयर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो अनस्टाइल्ड हमें बस जो कुछ लिखना है हमने, वो हमें लिखना है UL टैग में। UL टैग हमने स्टार्ट कर लिया, और लिस्ट में हमने क्या दे दी, क्लास दे दी मीडिया। पहले लिस्ट की जगह हम क्या यूज़ कर रहे थे, डिव,
अभी हमें लिस्ट में लिखना है मीडिया, और मार्जिन टॉप कितना दे दिया जे वाला, सेम उसी तरह हमने पिक्चर लगा दी और जो हमारी पिक्चर है, ठीक है, पिक्चर लग गई बस। और उसके बाद हमने मीडिया बॉडी जे मार्जिन टॉप 0 मार्जिन बॉटम 0, ठीक है, जे पहले हम देख चुके हैं सभी, जे हमारा बन गया। उसके बाद लिस्ट को क्लोज कर दिया हमने, जो लिस्ट क्लोज हो गई उसके बाद नई लिस्ट शुरू हो गई जे। उसके बाद एक नई चीज़ आई है, जी नई चीज़ आई है एम बाई का मतलब क्या होता है, तो एक मिनट, कंट्रोल शिफ्ट, हाँ इसमें जे देखो आप इसमें चेक कर सकते हो कि टी का मतलब क्या होता है टॉप मार्जिन टॉप, बी का मार्जिन बॉटम, एल का मतलब मार्जिन लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट भी हो सकता है पैडिंग लेफ्ट भी हो सकता है, आर का मार्जिन लेफ्ट राइट और पैडिंग राइट, एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का अगर एक्स होता है उसका मतलब लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, और बाई का मतलब क्या है टॉप और बॉटम। इसका मतलब भी जहाँ पे टॉप और बॉटम है कि हमने मार्जिन छोड़ना है 4, तो उसका टॉप और बॉटम अगर जहाँ पे एक्स होता है वो लेफ्ट राइट होगा, ठीक है। टॉप और बॉटम से हमने मार्जिन को छोड़ दिया, बस उसको सेम उसी तरह लिस्ट को हमने क्या किया, पिक्चर लगा दी, मीडिया बॉडी, बस क्लोज, दैट्स इट, लिस्ट क्लोज। नहीं हमने मतलब जे नई उसके बाद नई लिस्ट शुरू कर ली, और लिस्ट शुरू करने के बाद मीडिया, तो जहाँ उस तरह पिक्चर लगा दी, जे हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये तो हमें बहुत काम, जैसे अगर हमने को ब्लॉग की वेबसाइट नहीं बनाई तो ब्लॉग में जो वेबसाइट बनती है उसके मतलब कंटेंट, इससे मीडिया जो मीडिया ऑब्जेक्ट के थ्रू लिस्ट में जो मीडिया ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं उसी तरह उसी से ही बनते हैं उसकी वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मालूम तो आगे जाके पता लग जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा था क्या था, मीडिया ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने मतलब मीडिया लिस्ट हमने बनाई, मीडिया ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने मीडिया लिस्ट बनाई, मीडिया ऑब्जेक्ट के थ्रू अनऑर्डर लिस्ट हमने यूज़ की, ठीक है। अगर ऑर्डर लिस्ट यूज़ करते तो उसके लिए नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा मीडिया ऑब्जेक्ट था। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, आई होप मैं आपको हमने समझा दिया अच्छी तरह से। फिर भी आपको उसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। बस एक मीडिया ऑब्जेक्ट यूज़ करने से पहले एक बात का ध्यान रख लें कि जो मीडिया ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है वो बूटस्ट्रैप 4 में भी हो रहा है, 4 में ही हो रहा है, आगे वाले 5.2 में नहीं हो रहा। इससे आगे वाले वर्जन में होगा नहीं होगा हम कुछ नहीं बोल सकते, पर 4.0 में हो रहा है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।